नमस्कार। न्यूज़ टीवी के इस नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीर खड़का। बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत से संबंधित आज की एक बड़ी खबर है हाउस टैक्स को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पंचायत में शामिल बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत के जो 4,000 से अधिक मकान मालिक हैं, अब उनको प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना होगा। अगर आपको इस खबर की जानकारी नहीं है तो ये खबर आज बेहद ही आपके लिए खास और ज़रूरी होने वाला है। लगभग 4,500 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स से अनभिज्ञ है। इस सारे मामले में, इस सारे जो हाउस टैक्स है, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ नगर पंचायत के जो सचिव है आदित्य चौहान जी के पास। आइए जानते हैं वो इस खबर के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार। नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला में 4500 के करीब हमारी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हेतु जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाना कंपलसरी हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट लेने के लिए, तथा इस पे सालाना 5 से 7% की भी वृद्धि करनी ज़रूरी हो गई है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो 2 साल की प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत दी गई थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। इसलिए नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है आपके घर के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसे हम बिल्ट अप एरिया कहते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में जो ये बिल है ये तकरीबन 300 रुपये से लेके 1500 रुपये तक होंगे, और कमर्शियल एरिया में ये थोड़े इससे ज़्यादा होंगे। नगर पंचायत में अगर आपके पास आपके मोबाइल पे ये बिल आ जाएंगे, आप इन्हें ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन नहीं पे करना चाहते हैं तो नगर पंचायत के ऑफिस में भी आकर आप इन्हें पे कर सकते हैं। अगर बिल आने के 15 दिन के अंदर आप इन्हें पे करते हैं तो आपको इसमें 10% की रिबेट दी जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि नगर पंचायत बैजनाथ के जो सचिव है आदित्य चौहान ने कहा कि नगर पंचायत ने गत अप्रैल माह से प्रॉपर्टी टैक्स की उगाही करना शुरू की थी, लेकिन अधिकांश जो मकान मालिक हैं उनको इन सब की जानकारी न होने के कारण से अब तक केवल 15% मकान मालिकों ने ही टैक्स की अदायगी की है। नगर पंचायत के 11 वार्डों में 4,500 के करीब जो है वो मकान व व्यावसायिक परिसर है। ये टैक्स मकान की नींव के लिए कवर की गई जमीन और उसके ऊपर बनाई गई मंजिल के हिसाब से विभाग द्वारा लिया जाता है। आगे चौहान जी कहते हैं कि निर्धारित तिथि से पूर्व टैक्स की अदायगी करने पर 10% की छूट भी मिलती है, जबकि अगर निर्धारित तिथि से बाद में अगर अदायगी की जाती है तो 10% जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। आगे आदित्य चौहान कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए विभाग के पास पंजीकृत मकान मालिक के मोबाइल पर लिंक के साथ मैसेज आता है, और या तो उस लिंक के साथ टैक्स की अदायगी होगी या फिर लोक मित्र केंद्र में जाके टैक्स जो है वो भरा जाएगा। इस मामले में बैजनाथ के वार्ड नंबर 3 के पार्षद अमित कपूर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जनता का धन्यवाद करेंगे कि जिनके पास ये चीज़ पहुंची हुई है और जिन्होंने जो जागरूकता की हुई है, वो लग रहा है उनको कि हाउस टैक्स का उनको क्या है। पर हम नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय और जो हमारे सेक्रेटरी महोदय, हम तो चाहते हैं कि उनको पहले मूलभूत सुविधाएं लोगों को पहुंचाने के लिए पहले अग्रसर होना पड़ेगा। आज की डेट में डंपिंग साइट का जो काम था वो भी पूरा हुआ नहीं है, काम चला हुआ है। डोर टू डोर ना कलेक्शन हो रही है, ना हर रास्ता, कोई पूरे रास्ते बने नहीं। कुछ लोग अटीरियल एरिया से आते हैं, जैसे गांव हमारे गनखेतर है, गरथौली है, पंतेड़ है, उस्तेड़ है। ये तो बिल्कुल ही गांव आज की डेट में इनके पास ना रास्ते हैं, ना बिजली की पूरी मुहिमा है। पर जब हाउस टैक्स लगेगा तो ये सब पे ही ये गाज गिरेगी। शहर के लिए तो हम मान सकते हैं शहर है कितना सा, शहर के साथ गांव लगते हैं। बैजनाथ के 3 वार्ड जो है हमारे जो बाजार में आते हैं, उसमें एक हमारा कस्बा आता है, उसमें भी इंटीरियर एरिया आता है। ऊपर गनखेतर आता है, वो सारा गांव है। हमारा गरथौली पूरा गांव है, पंतेड़ है, उस्तेड़ है, उसके बाद पपरोला में है, बुल्ली कोठी है, उस्तेड़ है वार्ड नंबर 11 वाले। पर हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को टैक्स लगाने से पहले वो लोगों को मूलभूत सुविधा पूरी देते। तो हम चाहते हैं कि लोग खुशी खुशी टैक्स देते। टैक्स देने के लिए किसी को कोई
ये भी नहीं को टैक्स ज़्यादा है, पर हम चाहते हैं कि लोगों को मूलभूत सुविधा तो पूरी मिलनी चाहिए ना। जब सुविधा मिलेगी तो लोग टैक्स भी देंगे, लोग गार्बेज का फंड भी देंगे, हर चीज़ देते हैं लोग। पर जब ये चीज़ नहीं तो लोगों को थोड़ा शंका के घेरे में है पूरी नगर पंचायत इस बार की, अब करे तो करे क्या। अब लोग जब हमारे पास पूछते हैं कि ये टैक्स कैसे है, इसका क्या फंडा है, कैसे लग रहा है, कितने स्क्वायर मीटर में लगेगा। अब ये है कि अब तो ये हमारे सेक्रेटरी महोदय बताएंगे कि कितने कितने स्क्वायर मीटर में लग रहा है। और जो लोगों को हम तो चाहते हैं कि इसको थोड़ा डिले करके इसका टैक्स जो जो लोगों से हाउस ये ले रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले करके, जब लोगों के ये हम चाहते थे कि 10 के साल तो इसे टैक्स फ्री रखते हमारे इस नगर पंचायत को, तो ज़्यादा बेहतर होता कि लोगों को लगता कि यार नगर पंचायत बनने के फ़ायदे भी हैं, सीवरेज का भी काम हो जाता, तब तक हमारे रास्ते भी बन जाते। 10-12 साल में तकरीबन हर बार का रास्ता बन जाता। तो ये चीज़, इसके लिए तो हम थोड़ा सेक्रेटरी महोदय से इस बार हाउस में फिर बात करेंगे कि अब लग रहा है पता, तो अब देखते हैं क्या बनता है। नगर पंचायत की अध्यक्षा आशा कुमारी का इस सारे मामले में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार और नगर पंचायत के नगरवासियों को मैं नमस्कार करती हूँ। हाउस टैक्स की बात की गई है, लेकिन सबसे पहले नगर पंचायत के नगरवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक पूरी तरह से नहीं मिली हैं। यहाँ पर ज़्यादातर नगर पंचायत बैजनाथ पपरोड़ा में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पपरोला में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान होगा उसके बाद ही लोग टैक्स देने के लिए आगे आएंगे। और उसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि हाउस टैक्स देने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पूरी की जाती हैं। नगर पंचायत के पास फंड्स आएंगे, उसके बाद भी विकास किया जा सकता है। मूलभूत सुविधाओं में जैसे बिजली आ गई, पानी आ गया, आपके रोड आ गए, स्ट्रीट लाइट्स आ गई आपकी। तो ये तो जो बाजार वाले जो वार्ड जो है उनमें तो ये सुविधाएं प्रॉपर तरीके से चली हैं और पूरी तरह से विकसित भी हो रही हैं। लेकिन कुछ नगर पंचायत के कुछ वार्ड हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं बिल्कुल ही, और ग्राम पंचायत के टाइम भी वो पिछड़ा क्षेत्र ही थे जिनको नगर पंचायत में डाला गया है। तो वहाँ पे अभी भी मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वो लोग तो मेरे को नहीं लगता वो हाउस टैक्स देने के लिए वो आगे आएंगे जब तक उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी।